आप ऐसा मत सोचिए कि हम एक दिन में जो है करोड़पति हो जाए, नहीं। आप छोड़े, जितना आपके पास पूंजी है उसी से शुरुआत करिए, और शुरुआत में जो मैंने कहा है, मेहनत। आपने जो अभी बात कही, सेम यही बात यही गोपालगंज के ही एक लाल हैं, पंकज त्रिपाठी। उन्होंने भी कहा है कि युवाओं में, आजकल के यूथ में धैर्य की कमी है, और धैर्य की कमी की वजह से ही आजकल के युवा जो है, जितनी सफलता का उनका पैमाना होना चाहिए, जितना सफल उनको होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहे। हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। आदमी को धीरे धीरे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि पूरे जिला नहीं बल्कि कई 10-20 जिला के लोग आते हैं। बिहार जोश टॉप को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप देश पैमाने पर तो कर ही रहे थे, आज आपको अपने बिहार पैमाने पर, जिला लेवल पर भी आप इसकी शुरुआत किए हैं। नमस्कार, मैं अनिशोर और आप देख रहे हैं जोश टॉक्स बिहार। जोश टॉक्स बिहार पर आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बिहार के एक जाना माना नाम और गोपालगंज के समाज सेवा के क्षेत्र में इनका एक बड़ा नाम है। हमारे साथ हैं मोहन प्रसाद गुप्ता जी। स्वागत है आपका जोश टॉक्स। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। मोहन जी, आपसे हम ये जानेंगे कि जोश टॉक्स बिहार जो है मोटिवेशनल कहानियों को दिखाता है। लगातार हम लोग जो है, जो लोग जीरो टू हीरो की जिनकी जर्नी रही है, उसको हम लोग दिखाते रहे। आपने कैसे संघर्ष किया, कैसे संघर्ष करके आप आज जो है व्यवसाय के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में एक अपने नाम को आपने स्थापित किया, लोग आपको जानते हैं, तो कैसे आप इस चीज, ये संघर्ष की कहानी आपकी क्या है? बहुत अच्छी बात है कि आप जो संघर्ष जो करके जीरो से जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी कहानियों को रखने से जो नई जनरेशन है, जो लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम जीवन के बहुत ऊंचाइयों तक जा पाएंगे, तो इन सब कहानियों से उनको काफी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हम आपका हमेशा देखते हैं बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति और सामाजिक सेवी लोगों का आप जो इंटरव्यू अपने माध्यम से जो आप देते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसके माध्यम से पूरे देशवासियों को, आप जो नए जनरेशन है उनको आप उनके अंदर जोश भरने का काम करेंगे। सर, आप अपने बारे में बताएं। जो आज का जो यंग जनरेशन है, वो भी लगातार जो है व्यवसाय में और इन सब चीजों में लगा हुआ है। आपकी कैसी संघर्ष की कहानी रही? कैसे आपने अपने व्यवसाय को शुरू किया? कैसे आप गोपालगंज जैसे शहर में और बिहार में आप अपने आप को लगातार संघर्ष से आज स्थापित कर पाए? देखिए, सोच आदमी का बहुत, जितना आप ऊंचा सोच सकते हैं पहुंचने का, उस सोच को कायम रखिए। मैं जब पढ़ रहा था 5 क्लास में, 4th क्लास में, उस समय से ही मैं कुछ अपने साथ साथ कुछ अलग से व्यवसाय, जैसे सुबह मॉर्निंग हम लोग का क्लास चलता था, तो 6 से 9-10 बजे तक क्लास करते कौन थे। से स्कूल से आपकी पढ़ाई हुई है? हमारा डीएवी मिडिल स्कूल अभी बगल में ही है। गवर्नमेंट हाँ स्कूल से? हाँ, सेमी गवर्नमेंट है। हाँ, हाँ। हम वहीं से पढ़े हैं, हम्म, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट है। हम्म, और बड़ी गरीबी हमने देखा है। जी। एक पैंट और एक शर्ट पर हम लोग पूरा 6 महीना निकालते थे। सुबह क्लास करके आते थे, उसको निकाल कर रख देते थे और फिर वैसा ही कपड़ा पहनते थे जिसमें गंदा उंदा हो तो कोई बात नहीं हो, और उस कपड़े को जिसको पहन के स्कूल जाना है, उसको बड़ी बढ़िया से चपेट चपेट हम लोग रखते थे कि अभी 7 दिन तक इसी को यूज करना है। तो ये जीवन हम लोग देखे हैं। किताब कॉपी का भी हम लोगों को बहुत, उतना हम लोगों को ये नहीं था। बहुत मुश्किल से 2-3-4 किताबें खरीद पाते थे, कॉपी खरीद पाते थे, पेन खरीद पाते थे, लेकिन उसी में अपना पढ़ाई जारी रखे और साथ साथ व्यवसायी लोगों के बीच भी ज्यादा हम रहने का जी मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुरू से ही? शुरू से ही जी। मेरा नौकरी गोपालगंज जो जिला पदाधिकारी महोदय का जो अपना एक उस समय बहाली आया था क्लर्क में, उसमें मेरा नौकरी भी बहाली हो गया था। लेकिन मैं गार्जियन लोगों को समझाया बुझाया कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे व्यवसाय करना है, मुझे समाज सेवा में रहना है, मुझे बहुत आगे का मेरा सोच है और इसलिए मैं व्यवसाय करूंगा। तो वो लोग कहते थे कि व्यवसाय करोगे तो पूंजी कहाँ है? हम लोग तो उतना पूंजी नहीं है। हमने कहा जो आप पूंजी दीजिएगा
उसी से स्टार्ट करेंगे। मैं नए जनरेशन को कहना चाहूँगा। और 83 में बेकार वो एक अपना बेकारी था। हाँ, मेरा जॉब भी हुआ था लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया। जी। और 84 में पिताजी ने हुँ, हमको 3000 रुपया दिया हमको, और एक छोटा-सा दुकान जो मेरे ही मकान के नीचे था। तो हम जब व्यवसाय शुरू किए 1984 में, उस समय पिताजी और परिवार के लोगों का काफ़ी हमको सपोर्ट रहा। जी, और जो कुछ हमारे परिवार के लोगों के साथ पूँजी वगैरह जो भी था, सब लोग ने मुझे सहयोग किया। मैं अपना व्यवसाय एक छोटे से किताब दुकान से शुरू किया। जी, और किताब दुकान के बाद किताब दुकान को बड़ा किया, फिर दवा दुकान किए, फिर उसको जो है फिर अपना पढ़ाई भी जारी रखे, मॉल वगैरह भी खोले। लेकिन सबके बावजूद हमको कहीं न कहीं हम कनेक्ट होते थे समाज सेवा से। जी। हम किताब की दुकान जब खोले थे, तो हर स्कूल में जो गरीब बच्चे रहते थे, उनका किताब हम स्कूल दिया करते थे। अच्छा, ये मेरा अपना था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो किताब जैसा हम भी बहुत झेले हुए हैं ना, गरीबी, किताब कॉपी बिना हम कई दिन क्लास नहीं जाते थे, या जाएँगे क्लास नहीं है, टीचर पूछेंगे कि किताब है, नहीं है, मार खाना पड़ता था। तो ये सब हम देखे थे, तो उसमें हम कनेक्ट होने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो व्यवसाय भी होता रहा और सामाजिक सेवा में भी लगातार हम लगे हुए थे। जी, तो यही है, मैं नए जनरेशन को ये बताना चाहूँगा कि सोच आप जितना ऊँचा रखना चाहते हैं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस सोच को पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा, दूरदृष्टि रखना होगा, पक्का इरादा रखना होगा और ईमानदारी। ये 4 चीज़ें अगर आपके जीवन में है, तो निश्चित रूप से आप जहाँ तक सोचे होंगे, वहाँ तक ज़रूर पहुँच सकते हैं, पहुँच जाएँगे। आप ऐसा मत सोचिए कि अ, हम एक दिन में जो है करोड़पति हो जाए, नहीं। आप छोड़े जितना आपके पास पूँजी है, उसी से शुरुआत करिए, और उस शुरुआत में जो मैंने कहा है, मेहनत। आप आपने जो अभी बात कही, सेम यही बात यहीं गोपालगंज के ही एक लाल हैं, पंकज त्रिपाठी। उन्होंने भी कहा है कि युवाओं में आजकल के यूथ में धैर्य की कमी है और धैर्य की कमी की वजह से ही आजकल के युवा जो है, जितनी सफलता का उनका पैमाना होना चाहिए, जितना सफल उनको होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। आदमी को धीरे-धीरे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पीड बढ़ाइए, हुँ, आप स्पीड बढ़ाइए, एक के बार इतना मत दौड़िए कि आप स्लिप कर जाइए। हुँ, आप स्टार्ट करिए और देखिए कि जैसे-जैसे आपको लगता है कि हमको स्पीड बढ़ाना चाहिए, फिर अब स्वतः बढ़ते चला हुँ, जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कब हम अपने मंजिल के करीब आ गए। हुँ। तो त्रिपाठी जी ने ठीक ही कहा है। गोपालगंज गोपालगंज में अब काफ़ी बदल रहा है और उससे भी ज़्यादा बदलना बाकी है। आप यहाँ रहे हैं, बचपन से रहे हैं, चीज़ों को अपना व्यवसाय सब कुछ शुरू किया, यहाँ के सामाजिक जीवन में हैं। कैसे देखते हैं आप गोपालगंज के डेवलपमेंट को कितना बदलना है यहाँ के यूथ को, यहाँ के यंग्स वुमेन को जो आजकल जो है यंग्स वुमेन का पार्टिसिपेशन डेवलप अभी 2022-23 तक पूजा हुआ, हुँ, 24 में नहीं पूजा हुआ। इसका कारण था कि हमारा एक हमारे टीम के 2 आदमी गुज़र गए हुँ, हार्ट अटैक से। हुँ, और जिसके जिसके वजह से हम लोग जब भी कोई हमारा समिति का कोई अगर कार्यकर्ता का निधन होता है, हुँ, हुँ, किसी भी कारणवश, तो हम लोग 1 साल नहीं करते पूजा हैं। नहीं करते हैं। ये इतिहास रहा है। हुँ, इसलिए हम लोगों ने ब्रेक किया हुँ। और माता जी का आशीर्वाद रहेगा तो अगले साल पूजा भी होगी। कितनी और ये लागत पूजा, होती है ये पंडाल वगैरह हाँ, बनाने की इस मतलब? पूजा को एक छोटे से शहर में हम लोगों ने शुरू किया। हुँ, आज बिहार पैमाने पर इस पूजा का चर्चा रहता है। अच्छा रहता है। और हमको बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि पूरे जिला नहीं बल्कि कई 10-20 जिला के लोग आते हैं हुँ, और कहते हैं कि भाई गोपालगंज का तो दशहरा गोपालगंज बहुत बढ़िया है। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि कितनी लागत होती होगी इस पंडाल और पूरे उसमें राजा दल के? हाँ, अगर आप लागत बताना चाहें देखिए, तो? लागत तो बहुत होती है। लागत करीब-करीब पिछला जो 2023 का पूजा हुआ, हुँ, उसमें करीब-करीब 60 से ऊपर का हम हुँ, लोग का बजट का था। हुँ। तो यही इतना है कि भव्य तरीके से आप हाँ, 60 से 70 लाख का बजट था। हुँ, और माता जी की कृपा से पैसा घटता भी नहीं है। लगता भी कैसे आ जाता है, कहाँ से आ जाता है, वही जानती हैं। हुँ, अ, हम लोग
सालों भर कलेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में जाकर किसी को बोले कि आप इतना दे दीजिए, नहीं। अगर कोई हमारे चौक चौराहे पर कोई कमजोर दुकानदार है, उसको पूंजी अगर 2000 है तो 2000 चंदा कहाँ से देगा? तो उसे हम लोग 5 रुपया डेली लेते हैं, 2 रुपया लेते हैं, 1 रुपया लेते हैं, 365 दिन लेते हैं, ताकि उसको बोझ भी नहीं लगे और हम लोग का पूजा भी सुचारू रूप से हो जाए। तो सबके सहयोग से होता है। ये माता जी का आशीर्वाद है। सामाजिक जीवन में आना कोई मतलब ऐसा पहले से सोचे थे या फिर अचानक हुआ? कैसे आप सामाजिक जीवन में आए और समाज सेवा में लग गए गोपालगंज के लिए? मेरा सर्किल जितना रहा, हाँ। ज्यादातर सोशल वर्कर के साथ रहा। ठीक है। मेरा सर्किल, मेरा समाज, मेरे दोस्त जो भी रहे, सभी लोग समाज सेवा से जुड़े रहे। ठीक है। उनको देख के हमारे अंदर भी भावना जगती थी, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां थी। घर के हम मालिक हुआ करते थे जी। और मेरे 2 छोटे भाई थे, उनका भी जीवन देखना था, उनके बच्चों को देखना था, अपने बच्चों को देखना था। तो सब कुछ देखते हुए हम सामाजिक जीवन में, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने के बावजूद भी व्यवसाय को हमने नहीं छोड़ा और बड़ी ईमानदारी से व्यवसाय किए। जब बच्चे सब सभी बच्चे, मेरे भाई के बच्चे जब कामयाब हो गए, तो मैंने निर्णय लिया कि राजनीति में आए तो मेरी इच्छा है कि गोपालगंज विधानसभा, गोपालगंज नगर का कुछ ऐसा काम हो, कायाकल्प हो। हाँ, ऐसा काम हो कि लोग याद, जैसे राजा तब को याद रखता है पूरे बिहार के लोग कि वहां का पूजा बहुत जबरदस्त है, उसी तरह लोग याद रखेंगे कि गोपालगंज शहर भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, काफी विकास हुआ है। ये मेरी लालसा है। जब देखिए इसके लिए कब भगवान, जैसे यहाँ माँ थावे भवानी मंदिर है गोपालगंज में, है ना? काफी प्रसिद्ध मंदिर है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफी प्रसिद्ध है। लोग यहाँ कहाँ-कहाँ से आते हैं। इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसके कायाकल्प के लिए क्या आपको लगता है कि कुछ ठोस और प्रारंभिक कदम काफी तेजी से उठाने चाहिए? मंदिर जब बहुत पुराना जर्जर अवस्था में था, जी। उस समय गोपालगंज डीएम साउथ इंडियन थे, उनका नाम थोड़ा मिस कर रहे हैं। तो उन्होंने एक टीम बनाया जी, जिसमें 5 लोगों का टीम था। डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, एसडीओ थे, मैं था, एक प्रेम केडिया थे, एक सुनील सिंह जो पूर्व एमएलसी हैं वो थे। हम लोग 4-5 आदमी की एक टीम बना कि गोपालगंज थावे मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जी। बहुत जर्जर स्थिति थी, कुछ नहीं था माता जी के मंदिर के सिवा। उस समय उनके नेतृत्व में हम लोग, जितने भी अच्छे-अच्छे व्यापारी थे, जो भी अच्छे लोग थे, सब लोगों से मिलकर हम लोग उस सस्ती जमाने में हम लोगों ने करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन करके उस मंदिर को बनवाने का काम किया था। उस समय हम लोग की कमेटी थी, बाद में इसे सरकार अपने हैंड में ले लिया। जो कमेटी है, न्यास समिति वगैरह। हाँ, न्यास समिति को चला गया। न्यास समिति के जाने के बाद से हम लोग हैंड ओवर कर दिए न्यास समिति को। उसके पहले इस मंदिर का बहुत विकास हुआ। आप जितना देख रहे हैं, जहां तक आप देख रहे हैं, सब हम लोगों के जमाने का विकास हुआ है। अभी भी हो ही रहा है, अभी भी ठीक है, माता जी का आशीर्वाद है। एक चीज है, गोपालगंज अपने आप में एक ऐतिहासिक जिला है। यहाँ से 3-3 मुख्यमंत्री हुए और एक इतिहास तो इसका है ही। वर्तमान भी गोपालगंज का काफी सुनहरा है। वर्तमान में गोपालगंज के कई यूपीएससी टॉपर्स, कई आईएएस, आईपीएस, अलग-अलग क्षेत्र में गोपालगंज के लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। तो एक चीज देखने को मिलता है कि ऐसे लोग गोपालगंज के डेवलपमेंट के लिए किसी तरीके का योगदान करते हैं या फिर क्या उनका अप्रोच रहता है? आप अनुभवी हैं, यहाँ के काफी सालों से आप संघर्ष में हैं, सामाजिक जीवन में हैं। कैसा रहता है उनका गोपालगंज नहीं, के उन लिए? लोगों का सोच बहुत अच्छा है। जैसे हम ये जो अभी फ़िल्मकार हैं, फ़िल्म अभिनेता हैं, पंकज त्रिपाठी को सुनते हैं। ब्रजेश, 2-2, 3-3 क्रिकेटर हुए हाँ, अभी। ब्रजेश सिंह जो अभी न्यूज़ 18 के हेड हैं ऑल इंडिया के, उनसे भी बातें होती है। और 3-3 मुख्यमंत्री हुए, आप तो जानते ही हैं। यहाँ कितने सभी बहुत सारे आईपीएस हुए। अभी कई विभाग को संभाल रहे हैं। अमृत लाल, ये भी गोपालगंज से जन्म लिया, हथुआ के हैं। तो इन सब लोगों से कभी-कभी हमसे बात होती है, सबकी सोच बहुत अच्छी है गोपालगंज के डेवलपमेंट के लिए। हाँ, सोच अच्छी है। वो लोग चाहते हैं मेरा जिला, मेरा शहर, हम जहाँ जन्मे हैं, जहाँ जन्म लिए हैं, जहाँ खेले कूदे हैं, पढ़े हैं, डेवलप करें। तो उनका सोच अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोग जब तक उसमें
आगे नहीं आएंगे, हाँ, वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी भी सोच है, हम सामाजिक स्तर पर जो पहल होना है हाँ, उसमें कहीं न कहीं कहीं न कहीं कुछ कमी कमी है। कमी है। हाँ, नहीं तो उन लोगों की सोच अच्छी है, वो लोग भी चाहते हैं कि गोपालगंज मेरा नगर, मेरा शहर डेवलप करे, आगे बढ़े। और हम जब भी कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, हाँ, आपको न्यूज़ 18 के जो अभी हेड हैं हाँ, ब्रजेश सिंह जी के पास भी हम 1-2 काम के लिए गए थे, उन्होंने काफ़ी उसमें मदद किया। हुँ। तो लोगों का अप्रोच सही दिशा में हाँ, रहता है हम लोग जब पहुँचते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ के कि मेरे यहाँ है, मेरा काम है। हाँ, हाँ। वो लोग करने से पीछे नहीं हटते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और डेवलपमेंट का यही स्किल ही है। एक तो जो सरकार की तरफ से जो हो रहा है, वो हो रहा है। सामाजिक स्तर पे जो लोग आप लोग कर रहे हैं, जैसे कि राजा दल का ही है, लोगों से सामाजिक चंदा लेकर के और उस चीज़ को आप लोग कर रहे हैं। और तीसरा है कि जो यहाँ के लोग अच्छे कर रहे हैं, जैसे कि जो क्रिकेटर बन रहे हैं, जो फ़िल्म में जा रहे हैं या फिर जो उच्च पद पे जा रहे हैं, उन लोगों के सहयोग से जिला में कैसे डेवलपमेंट का कुछ स्कीम लाया जाए, कैसे यूथ को फ़ायदा हो, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को स्केल किया जाए। बहुत अच्छा बात तो आपने कहा। तो यही तरीका है। हुँ, चौथा कोई तरीका नहीं है। है नहीं। और आप पढ़ लिख करके कितना आप आगे जा पाते हैं अपने संसाधन की बदौलत, है ना? तो इस दिशा में गोपालगंज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गोपालगंज के डेवलपमेंट के लिए अगर मान लीजिए कि गोपालगंज बिहार में गोपालगंज का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा करना हो, गोपालगंज में डेवलपमेंट के दिशा में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना हो, एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा स्केल करना हो, यहाँ के यूथ को मोटिवेट करना हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब तक के आप अपने संघर्ष के बदौलत, अपने अनुभव की बदौलत? हम तो अब नई पीढ़ी के लोगों को ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके गोपालगंज से जन्म लिए, गोपालगंज से पढ़ लिख कर के जो अभी तक जो भी जहाँ तक पहुँचे हैं, उन सबों को मिलाकर एक ऐसा गोपालगंज में कोई कार्यक्रम हो हुँ, और सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए, बुलाया जाए और वो वो लोग अ, जो भी सोच है उनकी सोच को सुना जाए, समझा जाए, तब जाकर के हमको लगता है कि उन्हें उन्हें भी लगेगा कि हमारे गोपालगंज के जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, हमको पूछ रहे हैं, हाँ। जान रहे हैं। और हम उनके स्किल का, उनके ओहदे का हाँ, हम ओहदे का, फ़ायदा अनुभव उठा का पाएँगे, हम लाभ उठा लाभ पाएँगे। उठा पाएँगे। हाँ, और ये मुझे लगता है कि गोपालगंज के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसको करना चाहिए। करना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि जितनी भी पार्टियाँ हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हाँ, सामाजिक लोग हैं, सब लोग एक एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा हों हाँ, और इस तरह का कार्यक्रम जो आपने कहा है, बहुत बड़ी बात है कि जितने भी आज देश के जो चमकते सितारे हैं, गोपालगंज जिले के जो जन्म लिए हुए लोग हैं। गोपालगंज से अभी जो है हाँ, 2-2 3-3 क्रिकेटर हुए, क्रिकेटर हुए, अभिनेता हैं अभिनेता हैं, पंकज जी, है ना? हाँ, एक अभी बड़े-बड़े आईएएस हैं, आईपीएस हैं। अभिषेक अग्निहोत्री गोपालगंज के हथुआ के हैं, वो भी हाँ, बड़े अभिनेता हैं। अभिनेता हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनको गोपालगंज की हम जानते भी नहीं जानते हैं, भी नहीं, हम जानते भी अच्छे-अच्छे नहीं। पद पे हैं। जैसे अभिषेक अग्निहोत्री का हाँ, आपने नाम हाँ, लिया हाँ, है, बताइए। हमको नहीं लगता है कि बहुत सारे बच्चे हाँ, जानते नहीं होंगे। जानते। इसको बताने की ज़रूरत है हाँ, कि आपका गोपालगंज काफ़ी एनर्जेटिक है। हुँ। आप भी वैसे अगर आप सही दिशा में चलिएगा तो आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप थोड़ा-सा गोपालगंज का जो स्वाधीनता संग्राम में जो योगदान रहा हो या फिर आज़ादी के बाद का जो सामाजिक आंदोलन रहा, उस पे थोड़ा-सा आप बताएँ? देखिए हम जो गोपालगंज को जब से हमने सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने वाले लोगों को जाना है, जिसमें नगीना राय हुआ करते थे, राजमंगल मिश्र हुआ करते थे, कन्हैया स्वरूप पाठक हुआ करते थे, देवदत्त राय हुआ करते थे। इन लोगों के करीब हमको रहने का मौका मिला है। सुरेंद्र सिंह अच्छा। हुआ करते थे, ये लोग यहाँ मंत्री भी रहे, दोनों नगीना बाबू मंत्री रहे, सांसद रहे, एमएलए रहे। ये लोग का जो जिस ईमानदारी से ये लोग सामाजिक रूप से काम करते थे, समाज के प्रति जितनी ईमानदारी से ये लोग आगे बढ़ चढ़ करके जो इनका सहयोग हुआ करता था, आज वो दिख नहीं रहा है। हुँ, हमें बड़ी अफ़सोस हो रहा है। मैं नई पीढ़ी के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, मैं उन्हें ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप राजमंगल मिश्रा को समझिए, आप एक बार नगीना राय को समझिए, आप एक बार सुरेंद्र सिंह के कार्यों को समझिए, देवदत्त राय जो अभी 2009 में गुजर गए, उनको उनके कार्य को समझिए। ये लोग बड़ी ईमानदारी और बड़ी लगन और बड़ी निष्ठा से इस गोपालगंज को सामाजिक रूप से जो होता है, जो समाज में जो उनका योगदान होना चाहिए, उन्होंने किया है और मैं उन लोगों को देखकर आगे बढ़ा। मैं उनको देखा हूँ राजमंगल बाबा को कि कैसे रिक्शा पर बैठ के चल देते थे। हम कभी पटना जाते थे किसी काम से,
कहा मोहन एगो काम गाड़ी बा ना रिक्शा बा ले रिक्शा रिक्शा पर बैठ करके यहाँ 2-3 डॉक्टरों का पोस्टिंग नहीं हुआ करता था, यहाँ बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं था। एक आरबी चौधरी का हम लोगों ने कराया यहाँ पर, हम जाकर उनसे कहे कि सर गोपालगंज में न कोई बढ़िया सर्जन है, न कोई बच्चा का डॉक्टर है, न कोई हड्डी डॉग का डॉक्टर है। उसी समय रिक्शा बुलाए और रिक्शा पर जा करके उस समय मंत्री हुआ करते थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, जो गोपालगंज से एमपी भी हुए थे, रघुनाथ। हाँ, रघुनाथ के निवास पर गए। रघुनाथ निवास पर जैसे ही देखे राजमंगल बाबा आए, दौड़े हुए आए, क्या बाबा कहे चले आए। उन्होंने कहा कि मेरे गोपालगंज के लोग जब सब लोग मर जाएंगे तब आप डॉक्टर दीजिएगा। तो बोली ना बात, बोली ना, तो मेरा हड्डी का डॉक्टर नहीं है, चाइल्ड नहीं है, सर्जन नहीं है। तुरंत सेक्रेटरी को बुलाए और हमको याद है हम लोग के सामने सेक्रेटरी को आदेश दिए और 6 डॉक्टर का पोस्टिंग हुआ था। 1991 की बात है, 92 की बात है। तो ये मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत देर से हम सामाजिक रूप में आए हैं, लेकिन हमको वैसे उस तरह के कार्य को करना है, उस तरह की जो सोच है, उनका जो सोच है, उनको सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विकास आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ सकता है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, समाज के लिए भी जरूरी है और खास करके अपने गोपालगंज के लिए तो बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कि जितने लोग गए हैं यहाँ से अच्छे, यहाँ की मिट्टी से निकले, अच्छे पद पे गए और गोपालगंज में लोग उनको जानते भी नहीं है। ऐसे लोगों के समूह को एक बना करके हम लोग गोपालगंज के विकास के दिशा में उनका लाभ ले सकते हैं। लाभ ले सकते हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप गोपालगंज के विकास को लेकर के, गोपालगंज के सामाजिक कार्यों को लेकर के यंग जनरेशन को या फिर ऐसे समाज के लोगों को? अभी सबसे जरूरी है यंग जनरेशन जब तक यूथ जब तक अपने कर्तव्य को, अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ नहीं आगे आएंगे, तब तक कोई विकास होने वाला नहीं है। वो आगे आएंगे, उनका भी विकास होगा, उनके परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, इस विधानसभा का विकास होगा, इस जिला का विकास होगा, फिर स्टेट का विकास होगा, फिर देश का विकास होगा। जो स्टॉक्स के जो व्यूवर्स हैं, जो स्टॉक्स के जो दर्शक हैं, वो बेसिकली यंग जनरेशन ही काफी यूथ देखता है, मोटिवेशनल यूथ देखता है। बिहार में हम लोगों ने कई सारे लोगों के साथ साक्षात्कार किया है, टॉक्स किया है। क्या मैसेज देंगे आप जो स्टॉक्स के व्यूवर्स को? अब देखिए, मैं साक्षात प्रमाण हूं आपके पास सामने कि बहुत, चाहे व्यवसाय हो, चाहे राजनीतिक रूप से हम जो भी जहां तक पहुंचे हैं, इसमें कहीं छुपा हुआ नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि आप जो भी काम करिए, ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए, लगन से करिए और उसको ये मत समझिए कि ये एक बोझ मत समझिए, उसको कार्य समझिए और उसको ऐसे ढंग से उसको ऐसे ढंग से उसको समाज के सामने रखिए कि लोग उसको आपको पसंद करें, आपके कार्यों को पसंद करें। और सबसे बड़ी बात कि जैसा मैंने कहा भी है, कोई भी काम को आप छोटा मत समझिए, छोटे से आदमी बड़ा होता है। मैं कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं जब कॉलेज में पढ़ने जाता था तो मेरे पास 1 रुपया 2 रुपये में नहीं रहता था। दोस्त लोग मेरा खर्चा चलाते थे, दोस्त लोग बड़ा ख्याल रखते थे मेरा। तो आपका व्यवहार ठीक रहेगा, आपका सोच अच्छा रहेगा, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। बिहार जोश टॉक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप देश पैमाने पर तो कर ही रहे थे, आज आपको अपना बिहार पैमाने पर, जिला लेवल पर भी आप इसकी शुरुआत किए हैं और इसका बहुत लाभ आने वाले नई पीढ़ी के लोगों को जरूर मिलेगा। इसकी बहुत कमी है, बहुत कम लोग देख पाते हैं। आप पूरे देश का जो भी आपका जो स्टॉक का जो भी व्यूअर हैं, मैं उनको फिर से कहूंगा कि गोपालगंज बिहार और जो पिछड़े जिला हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पर अगर आपकी टीम अगर काम करती है तो हमारे बिहार को आगे बढ़ने में बहुत सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को और खासतौर से निरुल साहब को, जिनको आप चूंकि आप गोपालगंज के ही हैं, इसीलिए आपको लगा कि नहीं हमारे गोपालगंज के भी जो चीजें हैं उसको
पटल पे आने चाहिए, देश पटल पे आना चाहिए, और उसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ आपका, धन्यवाद देता हूँ आपको, आपकी सोच को और आपकी कर्मठता को। इतना कम उम्र में आप इतना यहाँ तक पहुंचे हैं, आप बहुत आगे बढ़िएगा। धन्यवाद। हमारे साथ थे गोपालगंज के बड़े व्यवसायी, सामाजिक अनुभव के लिए जाने जाने वाले मोहन प्रसाद जी, जिनसे हमने तमाम बिंदुओं पर बातचीत की, गोपालगंज के डेवलपमेंट को लेकर के, गोपालगंज के सामाजिक कार्यों को लेकर के। काफ़ी अच्छी बातचीत रही और इनके बातचीत से ये झलकता है कि संघर्ष सबसे बड़ी ताकत है। बिना संघर्ष के, बिना अप्रोच के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और इनके पूरे इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने ये जाना कि आज की यंग जनरेशन को जो धैर्य की जो उनमें कमी है, जो धैर्य की कमी उनके अंदर दिखती है, वो सबसे बड़ा उनके लिए घातक हो सकता है। और उसमें वो अगर जीत हासिल करते हैं तो एक बड़ा सफलता उनके हाथ लग सकती है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।